गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज बी हियर। आज 11 अक्टूबर है और अभी के बज रहे हैं 1:55। टुडे इज संडे। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि बेबी को हेड डाउन पोजीशन में लाया जाए तो कैसे लाया जाए। आपको सबको पता है कि हेड डाउन पोजीशन लाना क्यों ज़रूरी होता है। हेड डाउन पोजीशन इसलिए लाना चाहिए क्योंकि उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा पॉसिबल होती है। तो ये तो अपने हाथ में है नहीं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सीजर होगी। तो इससे अच्छा कि आप पहले से कोशिश करते रहिए कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा आपका झुकाव रहे और इसके लिए आप पूरी कोशिश करें। तो इस केस में ऐसा हुआ था कि मेरे भी स्कैन्स हुए थे और आपको स्कैन में ही पता चल जाएगा कि आपकी कौन से पोजीशन में है। बेबी का हेड डाउन पोजीशन में है, ट्रांसवर्स पोजीशन में है या फिर ब्रिज पोजीशन जैसे कि खड़ा पोजीशन में है। तो मैं आज आपके साथ अपने रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगी जिसमें सारी पोजीशंस अलग अलग दिखाई गई हैं। तो इन दैट केस मेरी अब तक की 8 स्कैनिंग हो चुकी है, जिसमें मेरे 4 स्कैन्स हुए थे जो इंटरनल स्कैनिंग हुई थी जिसमें प्रोब से चेक करते हैं। 4 स्कैनिंग मेरी एनोमली स्कैन हुई थी और बाकी की 3 स्कैन मेरी ट्रांस एब्डोमिनल हुई थी। तो इसमें आपको पता चलता है कि आपकी बेबी का पोजीशन कैसे है होता है। तो बेबी का पोजीशन ऐसा नहीं कि आपका 4th या 5th मंथ में ही पता चल जाएगा कि इस पोजीशन में है तो हाँ ये बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि बेबी हमेशा घूमता रहता है, इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, और अगर आपका बेबी अभी ब्रीच पोजीशन में दिखाई दे रहा है तो वो बाद में ट्रांसवर्स भी हो सकता है, उसके बाद आपका हेड डाउन पोजीशन में भी आ सकता है। सेकेंड थिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल इज योर प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अगर आपका पोस्टीरियर या एंटीरियर होता है तो दैट इज ऑल्सो दैट गिव्स यू पॉसिबिलिटी कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा। लेकिन अगर आपका लो लाइन प्लेसेंटा होता है तो इन दैट केस थोड़ा सा डिफिकल्टी रहता है। हाँ, डॉक्टर के हाथ में थोड़ा बहुत होता है कि वो कुछ ना कुछ अलग सा करके आपको नॉर्मल डिलीवरी तक ले जा सकते हैं, उनके कुछ अपने टेक्निक्स होते हैं। बट जहाँ तक अपने हाथ में होता है वी कैन try and bring the baby in a head down position. How? That I will tell you. जब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तब मैंने पहले से कभी वॉकिंग करना नहीं छोड़ा, बिकॉज इट इज ऑलवेज सेड दैट ग्रेविटी की वजह से बेबी को हेड डाउन पोजीशन में आने के लिए मदद मिलती है। आप चलते हैं तो वो ग्रेविटी से वो नीचे पुल होता है। तो मैंने पहले से वॉकिंग हमेशा जारी रखा है। तो फर्स्ट मंथ से मैं 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को और 1 घंटा रात में किया करती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ना डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को बहुत ही थका मत देना। इस हिसाब से फिर मैंने उसको, डॉक्टर ने मुझे बोला कि 20 मिनट्स अ डे, 20 मिनट्स अ डे आप करो। तो फिर लेकिन मुझे वॉकिंग की पहले से बहुत आदत थी, इवन बिफोर प्रेगनेंसी मुझे बहुत आदत थी। तो मुझे वॉकिंग करना बहुत ही आसान लगता था और अच्छा भी लगता था। तो इन दैट केस फिर मैंने क्या किया कि डॉक्टर ने बोला कि 1-1 घंटा मत करो। तो इन दैट केस मैंने क्या किया, सुबह 20 मिनट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे थायराइड का इशू है, थायराइड की गोली लेने के बाद मैं 20 मिनट्स चलती थी। फिर खाना खाने के बाद डॉक्टर की रिकमेंडेड टैबलेट्स लेने के बाद मैं 20 मिनट्स चलती थी, और रात को डिनर के बाद मैं टैबलेट्स लेने के बाद 20 मिनट्स चलती थी। तो दिस यूज्ड टू बी माई रूटीन। तो वॉकिंग मेरा रेगुलर होने लगा। ऊपर से रोज़ का खाना बनाना या फिर उठना बैठना नहाते वक्त, या फिर मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो वहाँ पे भी मैं नीचे बैठ के काम करती हूँ। तो इस हिसाब से मेरा अप एंड डाउन हो जाता है। तो दैट वॉज गुड एक्सरसाइज फॉर मी एंड आई यूज टू कीप माई सेल्फ फ्लेक्सीबल। तो आपको वही है कि आप फ्लेक्सिबल रहो, एक्टिव रहो, कि दिन भर आप ज़्यादा से ज़्यादा मत बैठो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आराम मत करो। आप जितना फ्लेक्सिबल और एक्टिव रहेंगे उतना ही आपका बेबी और फ्लेक्सिबल और एक्टिव रहेगा। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पानी ही पियो। इट कुड बी कोकोनट वाटर, इट कुड बी मिल्क शेक, जूसेस, वॉट एवर यू लाइक, लेकिन वो एक लिक्विड आपके पेट में जाते रहना चाहिए जिसकी वजह से आपका एमनियोटिक फ्लूइड अप्रोप्रिएट अमाउंट में रहे और आपका बच्चा उसमें तैर रहे, इट कीप्स स्विमिंग इन इट। तो उसकी वजह से बेबी का पोजीशन भी घूमते रहेगा और आपको मतलब आसानी रहेगी कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ पाए। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय रिपोर्ट्स वेयर यू कैन सी द डिफरेंट पोजीशंस दैट आर शोन इन माय स्कैनिंग। तो पहला आपको रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ जिसमें मेरी दिस इज 28th वीक। 28th वीक में आप देखोगे
यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इट इज़ इन ब्रीच पोजिशन। कैन यू सी दिस? इट इज़ मेंशन्ड कि इट इज़ इन ब्रीच पोजिशन। ब्रीच पोजिशन का मतलब क्या होता है कि बेबी का हेड डाउन है और लेग नीचे है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड पोजिशन फॉर द डिलीवरी। नाउ सेकेंड पोजिशन इज वर्टेक्स पोजिशन। ये मेरा 30th वीक में हुआ था। तो 30th वीक में आप देखोगे कि यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन का मतलब भी नियरली वो सेफेलिक पोजीशन, मतलब कि हेड डाउन पोजीशन होता है, जहाँ पे बेबी का हेड डाउन हुआ होता है। लेकिन देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि इसके बाद भी आपका बेबी रोटेट हो सकता है। तो दिस वाज द सेकेंड स्कैन दैट इट शोड माय पोजीशन ऑफ द बेबी। नाउ दिस इज द थर्ड स्कैन। ये हुआ था मेरा 34 वीक्स 5 डेज में, और यहाँ आपने क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सेफेलिक पोजीशन लिखा हुआ है। सेफेलिक पोजीशन का मतलब होता है कि बेबी इज कम्प्लीटली इन अ हेड डाउन पोजीशन। तो ये रहते हैं 3 स्कैन्स। तो इसके लिए आपको यही इंपॉर्टेंट है कि आप, अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड करते तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, और आप अगर कुछ भी ना कर सको तो आपको चलना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। अभी कोरोना का पैंडेमिक जो चल रहा है उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम लोग बाहर बहुत फ्रीली घूम पाए और मास्क लगा के घूम सके। तो इससे अच्छा आप घर के अंदर भी अब चलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं घर के अंदर ही चलती हूँ। मैंने अपने पूरे डिलीवरी का, अपने पूरे प्रेगनेंसी का पीरियड मैंने घर पे ही चल के निकाला है। तो आपको इसमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे कोई अप्स एंड डाउन्स भी नहीं कि आप प्लेन रोड पे भी अच्छे से चल सकते हो। तो यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ एंड सिक्योर। So we can also find ways in our house how to walk or how to exercise, or without this mask तो आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। तो follow these steps and you can bring the baby in a head down position, and that can increase your chances of a normal delivery. That is all from my side. अगर आपको कुछ भी comments हो, questions हो, तो definitely please mention and I would definitely like to answer. Thank you.